हमारे देश में एक कौम रहती है जिसे हम लोग प्यार से शांति प्रिय समुदाय के लोग कहते हैं। आज मैं मुहावरों में बात नहीं करूंगा, आज मैं डायरेक्ट नाम लूँगा, मुस्लिम समुदाय के लोग। कल पूरे देश में मुस्लिम समुदाय के लोगों ने यानी कि शांति प्रिय समुदाय के लोगों ने जो जो किया वह देखते बन रहा था। आप वो सारा दृश्य देखकर, वो सारा वीडियो क्लिप देखकर सर पे हाथ रख सकते हैं, लेकिन अफसोस मत कीजिएगा। क्यों मत कीजिएगा? क्योंकि वो लोग शांति प्रिय कौम से आते हैं और वो छोटा सा फूल प्रदर्शन था। फूल प्रदर्शन यानी कि हाथ में फूल लेकर और वो दूसरे के ऊपर फेंक रहे थे। किसके ऊपर फेंक रहे थे? सरकारी संपत्ति के ऊपर, प्राइवेट संपत्ति के ऊपर, देश के जवानों के ऊपर, देश के जो सरकारी तंत्र के लोग हैं उनके ऊपर, और कुछ भाजपा की झंडी लगी गाड़ियों के ऊपर। बिहार में मंत्री नितिन नवीन, उनके गाड़ी पे सिर्फ भाजपा का झंडा लगा था और जिस हिसाब से उनकी गाड़ी के साथ बर्ताव हुआ है, उनके साथ बर्ताव हुआ है, ऐसा लग रहा था कि शांति प्रिय कौम के लोग उन्हें बार बार फूल फेंक कर मारना चाह रहे हैं। मारना नहीं चाह रहे थे, दरअसल वो ये चाह रहे थे कि फूल किसी तरह से उस मंत्री के ऊपर चला जाए और उनको सम्मानित किया जा सके, उनका स्वागत किया जा सके। बाकी बात आगे भी करेंगे, लेकिन उसके पहले थोड़ा सा परिचय जान लीजिए। नाम मेरा विकास गोस्वामी है और आप इनसाइड भारत टीवी देख रहे हैं। मुद्दे पे आते हैं। मुद्दा ये है कि प्रोटेस्ट का तरीका, प्रोटेस्ट का अधिकार यानी कि धरना का अधिकार, प्रदर्शन का अधिकार सबको है, लेकिन संवैधानिक दायरे में रहकर। नुपुर शर्मा एक विवादित बयान देती हैं, उसके बाद पैगंबर मोहब्बत पे वो विवादित बयान रहता है, उसके बाद देश के ही नहीं पूरे विश्व के मुस्लिम समुदाय के लोग एकजुट हो जाते हैं। इस एकजुटता को देखकर हिंदू समुदाय के लोगों को भी सीख लेनी चाहिए। लेकिन यह बात बिल्कुल कहूँगा कि जिस हिसाब से शांति प्रिय कौम यानी कि मुस्लिम समुदाय के लोगों ने कल प्रदर्शन किया, फूल फेंक रहे थे, पत्थर नहीं था फूल था, उस तरह का प्रदर्शन कभी हिंदू समुदाय के लोग या फिर किसी भी समुदाय के लोग न करें, यह मेरी विनती है। प्रदर्शन करना, संवैधानिक रूप में प्रदर्शन करना, संवैधानिक तरीके से प्रदर्शन करना हर भारतीय का मूलभूत अधिकार है, लेकिन प्रदर्शन की एक सीमा होती है, उसका भी एक मानक होता है। आप किसी के ऊपर पत्थर मारकर प्रदर्शन करेंगे तो आप अपराधी हैं, आप किसी के ऊपर हमला करके प्रदर्शन करेंगे तो आप अपराधी हैं। लेकिन कल तो फूल फेंका जा रहा था, वो पत्थर नहीं था। किसी जवान के ऊपर हमला कर देना पत्थर से, उसके सर से खून निकल रहा था, लेकिन वो पत्थर नहीं था, वो फूल था। प्रयागराज में एडीजी की गाड़ी को तोड़ फोड़ देना, चूँकि फूल का वजन ज़्यादा था इस वजह से गाड़ी टूट गया। बिहार के मंत्री नितिन नवीन के गाड़ी के ऊपर फूल से वर्षा करना, और चूंकि फूल का वजन ज़्यादा था इसलिए शीशा टूट गया। यह सारी चीज़ें कोई और कौम क्यों नहीं करती है? यह मैं मानता हूं कि नुपुर शर्मा ने गलत किया, उनके ऊपर कार्रवाई चल रही है, जगह जगह पे उनके ऊपर FIR मुकदमा दर्ज हो रहा है। क्या इस देश के शांति प्रिय कौम वाले लोगों को इस देश के संविधान पर, इस देश के जुडिशरी सिस्टम पर भरोसा नहीं है? यदि नहीं है तो इस देश में क्यों है? दूसरा सवाल, मैं किसी को पाकिस्तान जाने की सलाह नहीं दे रहा हूं, लेकिन यदि आपको इस देश के संविधान पर, इस देश के जुडिशरी सिस्टम पर भरोसा नहीं है तो आपको इस देश में रहने का अधिकार नहीं है। दूसरी बात, नितिन नवीन की गाड़ी को सिर्फ इसलिए घेर लेना क्योंकि उस पर भाजपा का झंडा लगा है, यानी कि आप यह मानक सेट कर रहे हैं या ट्रेंड सेट कर रहे हैं जो नेता चाहते हैं। नेता चाहते हैं कि हिंदू मुस्लिम हो ताकि वोट का ध्रुवीकरण हो, और आप वही कर रहे हैं। भाजपा की गाड़ी देखकर मुस्लिम समुदाय के लोगों ने यानी कि शांति प्रिय कौम के लोगों ने उन पर हमला कर दिया। क्यों? क्योंकि उनकी गाड़ी पे भाजपा का झंडा लगा हुआ था। अब जो हिंदू समुदाय के लोग हैं उनका माइंडसेट क्या बनेगा? उनका माइंडसेट यह बनेगा कि भाजपा ही हिंदू धर्म का रक्षक है। वोट का ध्रुवीकरण आपने कर दिया, नुकसान किसको होना है? आप ही को होना है। इस देश में बार बार पत्रकारों के ऊपर यह आरोप लगता है कि वो लोग हिंदू मुस्लिम करते हैं। आप लोग मुद्दा तो दूसरा दे दीजिए। जमीनी मुद्दों को जब उठाया जाता है तो उसमें आप लोग सपोर्ट नहीं करते हैं। हिंदू मुस्लिम का जैसे मुद्दा आता है आप लोग का धर्म खतरे में पड़ जाता है और आप लोग जोर जोर से नारे लगाने लगते हैं, सपोर्ट में आ जाते हैं। यह बात अलग है कि कुछ पत्रकारों का कुछ समुदाय और कुछ पत्रकारों का कुछ समुदाय सपोर्ट करते रहते हैं, लेकिन जब देश में इतना बड़ा दंगा फसाद होगा, इतना बड़ा लेवल पे तथाकथित प्रोटेस्ट होगा, तथाकथित प्रोटेस्ट इसलिए कह रहा हूं क्योंकि उस प्रोटेस्ट में लगातार पत्थरबाजी हो रही थी।
तो शिक्षा का, बेरोजगारी का मुद्दा कैसे कोई उठाएगा? शिक्षा और बेरोजगारी का मुद्दा कोई उठाए या ना, लेकिन मैं उठाता रहा हूं। लेकिन आज यह मुद्दा उठाना इसलिए ज़रूरी था क्योंकि यह समझ में आना चाहिए कि आज तक क्या आपने सुना है कि किसी भी ईसाई समुदाय के लोगों ने यदि उनके धर्म पर कोई अभद्र टिप्पणी कर दे या फिर कुछ भी कर दे, इस तरह से धरना प्रदर्शन किया हो, इस तरह से विरोध प्रदर्शन किया हो? यह धरना प्रदर्शन नहीं था, यह तथाकथित धरना प्रदर्शन था, यह तथाकथित प्रोटेस्ट था। क्या आपने कभी सुना है, सिर्फ इमरजेंसी के टाइम को छोड़ दिया जाए, उसके बाद कभी आपने सुना है कि सिख समुदाय ने कभी अपने धर्म को लेकर इस तरह का उदंडता किया हो? दो पक्षों की मारपीट को अगर छोड़ दिया जाए तो किसी और कौम को आपने कभी देखा है कि उनके धर्म के प्रति अभद्र टिप्पणी हुई और वो निकल गए सड़कों पर, सबका गाड़ी फोड़ने, प्रशासनिक अधिकारियों का सर फोड़ने, किसी नेता मंत्री के गाड़ी को तोड़ने? नहीं ना। यदि नहीं सुना तो कल जो हुआ जरूरी था क्या? नुपुर शर्मा अब तक बैकफुट पे थी क्योंकि उन्होंने विवादित बयान दिया था, लेकिन कल जो आप लोगों ने किया, आप लोगों ने खुद को बैकफुट पे कर लिया। शांति प्रिय कौम, क्या यही है शांति प्रिय कौम? दो चार दाढ़ी वाले लोग टीवी डिबेट में जा रहे हैं और इस बात को जायज़ ठहरा रहे हैं। मैं लानत भेजता हूँ उस टीवी चैनल वालों को भी जो लोग ऐसे लोगों को मौका देते हैं और देश में हिंदू मुसलमान करवाते हैं। लेकिन मैं लानत उससे भी ज़्यादा उन लोगों को दे रहा हूँ जो कल जुम्मे की नमाज के बाद सड़कों पे थे। अब दूसरा प्रश्न चिन्ह ये खड़ा होता है कि यह सारी घटना जुम्मे के नमाज के बाद क्यों हुआ? क्या जुम्मे के नमाज के टाइम मस्जिदों में कोई प्लानिंग चल रही थी? क्या मस्जिदों में कोई मीटिंग चल रही थी इस देश के खिलाफ? क्या मस्जिदों में यह तय किया जा रहा था कि अब बाहर निकलना है और पूरे देश का जीना हराम कर देना है? प्रयागराज, देवबंद, कोलकाता, बिहार, रांची, झारखंड में जो कुछ भी हुआ वो किस तरफ इशारा कर रहा है? क्या वह यह बता रहा है कि आप लोग शांति प्रिय कौम से आते हैं? आज मेरी बात कई लोगों को बुरी लग रही होगी, लगे, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता है। मुझे फ़र्क सिर्फ इतनी बात से पड़ता है कि सच्चाई क्या है उस पर बात की जाए। नुपुर शर्मा को क्या कानून सज़ा नहीं देता? क्या इस देश का जुडिशरी सिस्टम उनको सज़ा नहीं देता? क्या सरकार उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं कर रही थी? अगर नहीं करती और आप लोग यह सब करते तब भी यह जायज़ नहीं था, क्योंकि इस तरह की जब भी घटना होती है तो कोई भी काम आप संवैधानिक तरीके से ही कर सकते हैं। यह अफगानिस्तान नहीं है, लोकतांत्रिक देश है और लोकतांत्रिक देश में सबको प्रोटेस्ट करने का अधिकार है, लेकिन नियम में रहकर। बाकी जिस हिसाब से हिंसा हुआ वह सब कुछ नाजायज़ है और इस तरह की हिंसा पर मुझे पूरे देश के बारे में तो नहीं पता, लेकिन योगी जी जब कार्रवाई करेंगे तो चिल्लाइएगा मत, क्योंकि मुझे पता है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी इस पर कड़ी कार्रवाई जरूर करेंगे। मुझे लगता है कि कई लोगों के घरों पे बुलडोजर भी चलेगा और उसके बाद आप चिल्लाएंगे कि बुलडोजर चल रहा है, बुलडोजर चल रहा है। लेकिन आप यह भी सोचिए कि बुलडोजर क्यों ना चले? सड़कों पे जो प्रोटेस्ट के नाम पर उदंडता हुई है, करोड़ों की संपत्ति का नुकसान हुआ है, चाहे वो सरकारी संपत्ति हो चाहे वो प्राइवेट संपत्ति हो, प्रोटेस्ट करने वालों के बाप का था? इन तमाम सवालों के जवाब कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। बाकी कल के शांतिप्रिय कौम के द्वारा जो भी प्रोटेस्ट या फिर तथाकथित प्रोटेस्ट कह लें, हिंसात्मक प्रोटेस्ट को लानत भेज रहा हूं, स्वीकार कीजिएगा और उसके बारे में आप लोग क्या सोचते हैं हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। इनसाइड भारत टीवी आप देख रहे थे, नाम मेरा विकास गोस्वामी है। जय हिंद।